तुम ये हो क्यों आता हूँ। अरे एक एक करके भाई सबको जवाब मिलेगा। मिस्टर राकेश प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए, मीडिया आपके साथ है। अरे ये क्या बताएगी, इसका सब कुछ तो एक झटके में चला गया। अरे मेरा बेटा तो रात दिन करके सबके शरीर बनवाता था और आज देखो उसके शरीर का क्या हाल कर दिया समीर ज़ादे ने। कहता था माँ तुझे हरिद्वार घुमा कर लाऊंगा और आज हम उसकी अस्थियां हरिद्वार बड़ी बेरहमी से मारा है उस अभिमन्यु रायचंद ने मेरे इकलौते बेटे को। आप सबसे मैं न्याय की भीख मांगती हूँ। हे भगवान, अभिमन्यु जी पे कत्ल का इल्जाम, अब क्या होगा? इस वक्त हम हैं इंदौर जनरल हॉस्पिटल में और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ दिन दहाड़े एक मिडिल क्लास इंसान की हत्या कर दी गई है और ये कारनामा किया है मशहूर रायचंद फैमिली के लाडले सुपुत्र अभिमन्यु ने। नहीं, अभिमन्यु रायचंद ने राकेश को नहीं मारा। जब ये वाकया हुआ तब मैं वहीं थी। रायचंद? अब आप देखेंगे सिक्के का दूसरा पहलू, तस्वीर का दूसरा रुख। क्या हकीकत, क्या हादसा में नालिनी गायकवाड़ के साथ। मैम आप बताइए वहाँ क्या हुआ था? इनसे क्या पूछते आप लोग, इनका तो देवर था। अगर ये वहाँ नहीं भी रहती ना तो भी ये यही कहती कि इनके देवर ने मेरे पति को नहीं मारा है। गवाह है वहाँ पे जिन्होंने देखा है। अभिमन्यु रायचंद ने मेरे पति को मार डाला। खूनी है वो, खूनी। अरे ये औरत अभिमन्यु की भाभी लगती है, उसी का साथ देगी ना। हम गरीबों को इंसाफ कौन देगा? ये अमीर ज़्यादा तो हमारी आवाज को अपनी जूती तले दबा के रखते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये राकेश तो फेल एक्टर निकला, बट लुक एट हिज मॉम और उसकी बीवी तो देखो, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सच में ऐसा लग रहा है कि रायचंद की गर्दन पकड़ के उनकी खाल उधेड़ देंगे। You're absolutely right, but एक्चुअल श्रेय जाता है डायरेक्टर को। पहले तो सही एक्टर्स चुनो, फिर उसके बाद उनसे सही किरदार निकलवाओ। अम्बा, you have really done a fantastic job. I'm really impressed. तुमने उन्हें यहाँ बुलाया और एकदम सही वक्त पर सही वार किया है तुमने। Fabulous. तो नाम पता है ना? अंबा मेहता। खोखली धमकी नहीं देती। सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने इतना बड़ा टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है सबकी जिंदगी में। जब फटेगा ना तभी पता चलेगा। जरा आगे देखते ब्रेकिंग न्यूज क्या है। अगर अभिमन्यु रायचंद ने खून नहीं किया है तो पुलिस ने उन्हें किस बिना पे अरेस्ट किया है? इस वक्त देव रायचंद कहाँ है? अरे होगा कहाँ देव रायचंद, अपने पैसों से झूठे गवाह खरीद कर इस केस को घुमा रहा होगा कहीं, क्योंकि इन अमीरों की नजरों में हम गरीबों की जान इतनी सस्ती जो है। क्या राकेश की फैमिली का मानना है ये नेचुरल डेथ नहीं है? उनकी डेथ नेचुरल है या नहीं ये बात तो डॉक्टर्स बताएंगे। और आंटी जी, राकेश जी की वाइफ, आप लोगों के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। कौन सी हमदर्दी की बात कर रही हैं आप? गरीब माँ बाप से उनका जवान बेटा छीन कर उन्हें पहाड़ जैसा दुख देकर हमदर्दी जताने का दिखावा मत कीजिए आप। अरे मेरे पति को तो मार डाला आप लोगों ने, अब मीडिया के सामने नाटक करने आई है। नहीं नहीं, मेरा यकीन मानिए, अभिमन्यु भैया ने राकेश को नहीं मारा है। सुना है अभिमन्यु रायचंद की वाइफ का अफेयर था राकेश के साथ। वही तो, उसी झूठे शक की वजह से इन लोगों ने मार डाला उसे। देख रही हो प्रिया, क्या हाल कर दिया तुमने। रायचंद खानदान की इज्जत, मान, मर्यादा सबकी धज्जियां उड़ा दी। तुम्हारा अफेयर पूरी दुनिया के सामने आ गया और इसकी सजा भुगत रहा है मेरा बेटा। जेल में चला गया। अभी को किसी भी हालत में जेल से बाहर निकालना होगा। जी शांत हो जा छोटी, जो होना था वो तो हो ही गया। अब बड़बड़ाने से क्या फायदा। और फिर देव है ना, उसका फर्ज बनता है
वो सब ठीक करेगा। देव तो ठीक करेगा ही जीजी, लेकिन जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है उसे मैं कुछ ना कहूं। रायचंद खानदान की इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ खत्म। जिस पति को तुम इतना कोसती थी ना, परेशान होती थी ना उससे, देख लिया आज वही पति तुम्हें बचाने के लिए कैसे हालातों में फंस गया है। अपने आप को माफ कर पाओगे तुम प्रिया? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा अभी जेल में है। दीदी यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर देव रायचंद, क्या आप अपने पैसे, पावर और स्टेटस का इस्तेमाल करके इस केस को दबाने आए हैं? राकेश की डेथ के वक्त आपका वहां होना क्या साबित करता है? तो देखिए ब्रेकिंग न्यूज, मौत का सौदा या गुनाह की हेरा फेरी। अगर मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला ना, एक माँ की बददुआ मिलेगी आप लोगों को। आप लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे। मानते हैं कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन हमारी जान की भी उतनी ही कीमत है जितनी आप लोगों की जान की है। कोर्ट जाएंगे हम, जनता और अदालत न्याय दिलाएगी हमें, सच सामने आकर रहेगा। एंड द बेस्ट एक्टिंग अवार्ड जाता है स्वर्गीय राकेश की मम्मी और बीवी को। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। देव रायचंद, क्या करेंगे अब आप? बेल लेकर अपने भाई को विदेश भेज देंगे? ये किस बिना पे आपने बोला अभी जो भी बोला? ये किस किस्म की जर्नलिज्म कर रहे हैं आप? जर्नलिस्ट हैं पर जज हैं। और क्या था ये मौत का सौदा? ये क्या है? शर्म आनी चाहिए आपको। कुछ पता है नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हैं पब्लिक को। इट्स रियली रॉन्ग। रायचंद हैं हम, आप सब लोग हमको बहुत पहले से जानते हैं। जब हमारा बिजनेस हमारे हाथ से चला गया तब हम बाहर नहीं गए, तो अब क्यों जाएंगे? इट्स रियली रॉन्ग ऑफ यू। रियली सॉरी फॉर योर लॉस। अभिमन्यु बेकसूर है, वो ऐसा इंसान ही नहीं है जो ऐसा कुछ काम करेगा। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इस केस में आया एक नया मोड़। मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिमन्यु रायचंद वर्सेस स्टेट फॉर मर्डर ऑफ राकेश कुमार हियरिंग इज फास्ट ट्रैक। कल सुबह 9 बजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेशी होगी। अब देखना यह है कि अदालत का दरवाजा किसके लिए खुलता है और किसके लिए बंद होता है। चलो यहाँ से प्लीज, लेट्स गो। रायचंद परिवार का हर एक सदस्य अंबा से की हुई हर बेइज्जती, हर बदतमीजी की सजा काटेगा। सोते जागते हर पल अपनी गलती का पछतावा करेगा। अभिमन्यु एक ऐसा तोता है जिसमें जान अटकी है देवव्रत रायचंद की। अब जब तोता पिंजरे में फड़फड़ाएगा, देव बाहर तिलमिलाएगा, फिर आएगा मेरे पास अपने भाई के जान की भीख मांगने। अरे देव, कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने कुछ कहा राकेश की मौत की वजह? कोई आखिरी बात या शब्द? वो हमने जानने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहा है कि पुलिस केस है तो हम पुलिस के बिना बात नहीं करेंगे। ओह नो, केस तो सॉल्व होने की बजाय और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया है, सबूत अभी के खिलाफ है और ये गैर जमानती अपराध है। मैंने अभिमन्यु के स्टेटमेंट्स ले लिया, अब सब कुछ सुनवाई पे डिपेंड करता है। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत कुछ प्रिपेयर करना बाकी है। मैं आप लोगों से कोर्ट में मिलता हूँ। एंड हाँ, आप दोनों अभी जाइए और अभिमन्यु से मिलकर आइए। उसे समझाइए कि वो शांत रहे। ठीक है, और अभी ये इंस्पेक्टर को दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, वो अभिमन्यु से मिलना है। इन्हें आए हुए अभी 12 घंटे नहीं हुए, आप तो पीछे पीछे चले आए। चलिए जाइए, 10 मिनट है आपके पास। हवलदार,
इन दोनों को सेल नंबर 4 में लेके जाओ। भाई 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 आई स्वेयर मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने राकेश का खून नहीं किया भाई। मैं मानता हूं मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठाया, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। मैं किसी का खून नहीं कर सकता भाई। मैं देखा मेरी आंखों के सामने वो उठकर भागा था वहां से। हेलो भाभी। अभी हमें क्यों बता रहे हैं? हमें पता है, वी ट्रस्ट यू। आके लेके सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। कल कोर्ट हियरिंग के बाद तू फ्री होगा। अभी मैंने भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया। अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। देखना सच बाहर आकर रहेगा। आप शांत हो जाइए प्लीज। मुझ जैसे नालायक पर इतना ट्रस्ट करने के लिए, बार बार मेरी सारी गलतियों को इग्नोर करके मुझ पर भरोसा करने के लिए आप दोनों को दिल से थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हैं? तो फैमिली है, फैमिली के नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अभी थोड़ा रिलैक्स कर और जस्ट बी स्ट्रॉन्ग फॉर टुमारो, ओके? सब ठीक हो जाएगा। देव, देव तूने न्यूज़ देखी? कल अभी की पहली पेशी है। आप चिंता मत कीजिए मैम, मैंने लॉयर से बात की, सब हो रहा है। एक मिनट जी। मिसेस विधि देव रायचंद के लिए कोर्ट से सम्मन आया है। विधि के लिए क्यों? अभिमन्यु रायचंद वर्सेस स्टेट मर्डर केस का कल पहला ट्रायल है। आई विटनेस होने के नाते विधि को कोर्ट ने तामील किया है। कल आपकी पेशी है, आना अनिवार्य है। इस रिसीट रजिस्टर पे साइन कर दीजिए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कोर्ट से आपको सम्मन मिल चुका है। विधि, ये तो बहुत अच्छी बात है, विधि को एज अ विटनेस बुलाया है। और मैं सच कहूंगी, मैं वहां थी, मैंने देखा था अभिमन्यु भैया इनोसेंट है, कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं जानती हूँ विधि, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू जो भी करेगी सही करेगी। मुझे मैंने कहा था ना, अभिमन्यु भैया को कुछ नहीं होगा। कल का डिनर अभिमन्यु भैया हमारे साथ यहाँ घर पर करेंगे। जूस पी लो। जिमी बेटा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज मम्मा के लिए थोड़ा सा जूस पी लो। सिमी अभी बिगल हो गई है ना बेटा, मम्मा की बात सुनेगी। चल जूस पी लो। क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? इतनी अपसेट क्यों है? मम्मी जी, प्रिया भाभी, मुझे और सिमी को आप थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दोगे? अरे वाह, मतलब सिमी को एक सीक्रेट बतानी है अपनी विधि ताई जी को, है ना? चलो हम बाहर चलते हैं प्रिया। जी मम्मी जी। एक मिनट, मैं और सिमी जब बात कर रहे होंगे, सीक्रेट शेयर कर रहे होंगे तो थक जाएंगे, तो मम्मा आप प्लीज सिमी का फेवरेट वाला पास्ता बना कर लेकर आओगे? Why not? Of course, मम्मा सिमी बेबी का फेवरेट पास्ता बना के लाती है। बाय सिमी। चलो अब बताओ मुझे, मेरी फेवरेट गर्ल इतनी अपसेट क्यों है आज?
पुलिस लोग तो बहुत गंदे होते हैं ना ताई जी, वो सबको उठा के लेकर जाते हैं। तो क्या पापा को भी उठा के लेकर गए? सिमी आप इतने क्यूट और इतने ज्यादा फनी मैं बता नहीं सकती। बच्चे वो सब सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में पुलिस हमारी फ्रेंड होती है। सच्ची विधि ताई जी? और नहीं तो क्या, विधि ताई जी आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो बेस्ट फ्रेंड पर तो ट्रस्ट करते हैं, राइट? अच्छा एक बात बताओ, मेरी प्रिंसेस एक स्टोरी सुनेगी, लेकिन उसके पहले ये जूस फिनिश करना होगा, और जब मम्मा वो टेस्टी टेस्टी वाला पास्ता बना कर लेकर आएगी ना, तो उसे भी खाना होगा। डन? पिंकी प्रॉमिस? गुड गर्ल। चलो मम्मी जी, मैं पास्ता बना के लाती हूँ, ठीक हो जाएगा। ओके भगवान का लाख लाख शुक्र है, उस दिन विधि गई थी सिमी को पिक करने के लिए। आज कांस्टेबल के आने से एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है। विधि की गवाही से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांत हो जा विधि, तुझे बिना डरे पूरे विश्वास के साथ अपना बयान देना है। जज साहब की आंखों में आंखें डालकर ठीक वैसे जैसे देव जी ने दी थी तेरे लिए। ये रोनो, पहली बात तो ये कि मिस विधि का बाल घर से डायरेक्टली कोई लेना देना तो है नहीं, क्योंकि बाल घर मेरी प्रॉपर्टी, मैं उसका सोल ओनर हूं। विधि ने भले ही उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया हो, लेकिन उसका असली जिम्मेदार मैं हूं। जज साहब मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। देव जी आप तुम रोकी क्यों? अच्छा तो बोल रही थी। पहले तुम्हें यही कहना है। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तुम ही कहती हो ना, अपनों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभी तुमने इस आईने के सामने जो भी कुछ कहा, बस उसी कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें कोर्ट में जज के सामने बोलना है। यदि डरना नहीं किससे, ना जज से, ना उस लॉयर से, ना पुलिस से, किसी से नहीं। ओके? ये मत भूलो कि तुम विधि हो, जो एक ईमानदार इंसान है। वो विधि जो हर मुश्किल से जीती है, वो विधि जिसने हर सीमा पार की है, और अब उसे कॉन्फिडेंस की सीमा पार करनी है। ओके? देव जी डरने की तो कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो सब सच है, तो फिर डर कैसा, है ना? देव जी मैं अभिमन्यु भैया के लिए ठीक वैसे ही खड़ी रहूंगी जैसे जैसे आप मेरे लिए खड़े हुए थे कोर्ट में। लेकिन देव जी मुझे ना एक सवाल बहुत सता रहा है। अभिमन्यु भैया और राकेश सिमी की स्कूल के पास कर क्या रहे थे, और ऐसा क्या हुआ कि अभिमन्यु भैया ने राकेश पर हाथ छोड़ दिया? देव जी कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये जो भी तुम कह रही हो ना, इसमें हम डीप जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारी टॉप प्रायोरिटी है अभिमन्यु को जेल से बाहर निकाल। ओके? उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप चिंता मत कीजिए देव जी, मुझे विश्वास है कि मेरी गवाही से अभिमन्यु भैया छूट जाएंगे।